ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमान चालीसा का ये दूसरा सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने हनुमान चालीसा का प्रारंभ किया था। ये हनुमान चालीसा में आप देखेंगे हनुमान जी का नाम 4 बार आता है पूरे चालीसा में। जहाँ 40 चौपाइयां हैं उन सभी चौपाइयों में आप ठीक से देखेंगे हनुमान जी का हनुमान ये नाम केवल 4 बार आता है। एक बिल्कुल शुरू में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो आप देखेंगे पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम केवल 4 बार आता है। बाकी कहीं अंजनी पुत्र लिखा होगा, हनुमंत लिखा होगा और दूसरे दूसरे नाम हनुमान जी के लिए दिए गए हैं, लेकिन 4 बार हनुमान चालीसा में हनुमान ऐसा नाम दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं वो चारों पुरुषार्थ हनुमान जी प्रदान करते हैं प्रत्येक मनुष्य को, जो हनुमान चालीसा के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक, धार्मिक और मोक्ष तक की कोशिश करता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, चौपाई का नंबर है 7वां। तो आप सभी लोग चौपाई निकाल लीजिए। आप सामने चौपाई रखेंगे तो आपको सुनने में, समझने में आसान हो जाएगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये 2 चौपाइयां हम प्रारंभ में ले रहे हैं। आप फिर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह आपको स्क्रीन पर दिखा दिया गया। अर्थ देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी आप सारी विद्याओं से संपन्न हैं, आप गुणवान हैं, अत्यंत चतुर हैं, आप श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हनुमान जी के लिए अब इस हनुमान चालीसा में हनुमान जी का पहले तो आपने सुना उनका शरीर का वर्णन, कि शरीर उनका कैसा है, आपको यह बताया गया था। अब बता रहे उनकी अंदर की क्वालिटी क्या है। शरीर सुंदर होने के साथ में उनके अंदर की क्या क्वालिटीज हैं, तब बता रहे विद्यावान। हे हनुमान जी आपके अंदर में सारी विद्याएं हैं। हनुमान जी ने अपने बचपन में समस्त विद्याओं का अध्ययन सूर्य से किया। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जब आप गीता पढ़ते हो तो भगवान ने कहा यह विद्या मैंने सूर्य को दी थी। तो भगवान सूर्य हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान। तो हनुमान जी ने साक्षात सीधे हनुमान जी ने
विद्या का अध्ययन सूर्य से किया। सूर्य को निवेदन किया विद्या अध्ययन करने के लिए, तो सूर्य ने बोला कि मेरा काम है निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना। मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूं, मैं तो निरंतर चलता रहता हूं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आपकी तरफ मुंह करके बैठूंगा, और जिस स्पीड में, जिस पेस में आप चलेंगे, उसी स्पीड में, उसी पेस में मैं भी पीछे की तरफ चलता रहूंगा। मैं उसी पेस में चलूंगा, जिससे कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में हनुमान जी ने समस्त विद्याएं, सांसारिक भौतिक विद्याएं, आध्यात्मिक विद्याएं, समस्त विद्याओं का अध्ययन हनुमान जी ने साक्षात भगवान सूर्य से किया। इसलिए भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। तो इस समस्त विद्याएं हनुमान जी के अंदर में है। तुलसीदास जी बोलते विद्यावान, एजुकेटेड। उस समय का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट एजुकेशन का जो भी सिस्टम हो सकता था, हनुमान जी को सब विद्याओं के बारे में मालूम है, जितनी भी थी। ये बात अलग है कि सब विद्याओं का उपयोग करें नहीं करें, लेकिन हनुमान जी को सब विद्याएं आती थी। विद्याओं के साथ अगली क्वालिटी क्या है? गुणी। विद्याएं तो कई बार रावण के पास में भी थी, लेकिन रावण की विद्याओं ने रावण को पतन की तरफ ले गई विद्याएं। बड़ा विद्वान था रावण भी, सारे वेद सारे शास्त्र, रावण को बहुत सी विद्याएं मालूम थी, लेकिन रावण की विद्याएं उसको कहां ले गई? पतन की तरफ। हनुमान जी के पास जो विद्याएं हैं, वो विद्याएं के साथ में उनके गुण है। गुण विनम्रता, दया, करुणा, क्षमा, जिनको आप गुण बोलते हो, इनके कारण वो आपकी विद्याएं जैसे कि सोने में सुगंधी, ऐसी विद्याएं। तो व्यक्ति विद्वान हो, एजुकेटेड हो और गुणवान हो, तब उसकी विद्या और भी ज्यादा उसके लिए और समाज के लिए लाभदायक होती है। हनुमान जी विद्यावान है और गुणवान है, प्लस प्लस अति चातुर, इंटेलिजेंट। बहुत, एक विद्या होना, गुणवान भी होना, लेकिन आपकी विद्या आपके काम नहीं आए, उसके लिए वो विद्या फिर केवल भार हो जाती है, भार हो जाती है। विद्या वह है, पैसा वह जो आपको समय से काम आ जाए, विद्या वह है जो आपके समय से काम आ जाए। तो हनुमान जी के पास में विद्या है, समस्त आध्यात्मिक आदि भौतिक समस्त विद्याएं हैं, और सारे गुण है, क्षमा, दया, करुणा, तितिक्षा। उसके साथ विद्यावान गुणी अति चातुर, बहुत चतुर। मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, जिससे कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र बताने के लिए मुझे इधर उधर से थोड़े एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। गुण चतुर, चतुर का मतलब हनुमान जी लंका में जा रहे, समुद्र के ऊपर से जंप किया, और सामने में एक सांपों की माता, उसका नाम था सुरसा। और सुरसा को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि कोई भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध जब तक वो न चाहे उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। कोई भी हो, कितना शक्तिशाली हो, जब तक वो परमिशन ना दे, तब तक कोई भी व्यक्ति उसका उसको प्रहार नहीं कर सकता था। हनुमान जी लंका में जा रहे, सामने में सुरसा आके खड़ी हो गई। ये सांपों की माता थी, उसका नाम था सुरसा। और उसने हनुमान जी को आके बोला कि हमें देवताओं ने भेजा इसलिए है कि बहुत दिनों से मैं भूखी हूं और मुझे भोजन चाहिए था। तो देवताओं ने बोला कि जाओ तुम हनुमान को खा लो। हनुमान जी ने, वहां पर यदि आप पढ़ेंगे, हनुमान जी ने पहली बात उसको माँ बोला, माँ। क्योंकि
जब किसी को कोई माँ बोलता है तो स्वाभाविक रूप से एक ममता का संबंध होता है। नहीं मानी हो। फिर हनुमान जी ने एक दूसरी ट्रिक की। हनुमान जी ने बोला ऐसा है, मैं सीता जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। सीता एक लेडी है, तो शायद इसके मन में दया आ जाए कि सीता के लिए जा रहे हैं ढूंढने के लिए, इसलिए भी जाने दे। वो भी नहीं मानी। फिर उन्होंने तीसरी बात की, मैं भगवान के काम के लिए जा रहा हूं। बहुत लोग इसलिए आपको साथ दे देते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन चलो आप कर रहे हैं तो हम आपको हेल्प कर देते हैं। फिर भी नहीं मानी हो। तो तीन बातें की उन्होंने। पहले उसको माँ बोला, रामदूत मैं माँ तू। उसके बाद उसने बोला कि मैं सीता के लिए एक लेडीज की हेल्प करने जा रहा हूं, तो भी नहीं मानी। राम का काम करने के लिए जा रहा हूं, तो भी नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा अब किस तरह से अपनी बुद्धि का, विद्या का उपयोग करना। हनुमान जी ने बोला ठीक है, फिर तुम खा लो, मैं तैयार हूं। तो हनुमान जी ने अपना जो रूप था इतना बड़ा कर दिया कि उसके मुंह के अंदर हनुमान जी आएंगे कैसे। तो उसने अपना मुंह बहुत फैलाया। हनुमान जी से और डबल होते रहे, और डबल होते रहे। जितना जितना वो मुंह फैलाती थी, जितना मुंह फैलाती थी, वो कंपटीशन चला, बहुत देर तक चला। जितना वो बड़ा मुंह करे, हनुमान जी से डबल हो जाते थे। हनुमान जी ने बोले खा के दिखाओ। और फिर उसने इतना बड़ा मुंह कर दिया, इतना बड़ा मुंह कर दिया। हनुमान जी को लगा इतना बड़ा मुंह बंद करने में इसको घंटों लगेंगे। बहुत बड़ा मुंह कर दिया। तुरंत छोटा रूप लिया, बहुत छोटा, उसके मुंह के अंदर में प्रवेश किया और बाहर निकल आए, जब तक मुंह बंद करे। फिर खड़े हो गए, बोले अब तो जाने दो। सुरसा ने कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि। तुलसीदास जी ने लिखा है, देख बुद्धि बल निपुण कप। ये बुद्धि और बल दोनों इसके पास। वो परीक्षा करने के लिए हनुमान जी की आई, और उसने परमिशन दिया तुम जाओ लंका में अपना काम करो। तो विद्या बहुत है, सारी विद्या उनके पास है, समस्त गुण उनके पास हैं, और बहुत इंटेलिजेंट, जो नेचुरल, ये उनकी क्वालिटी है। आगे, राम काज करिवे को आतुर। आप राम के काम को करने के लिए आतुर रहते हो। आतुर समझने के लिए आपको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे आपको कभी गुस्सा आ जाए, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी और आपको क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद सबसे पहले आप कहते हो इसका काम निपटा लेता हूं, बाकी चीजें बाद में। आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप एयरपोर्ट जा रहे हो, लेट हो रहा है, लेकिन किसी ने अपमान कर दिया, गुस्सा आ गया, आप कहते फ्लाइट बाद में देखें, पहले इससे निपट लेते हैं। सारे काम छोड़ने को आप तैयार होते हो, किस लिए? क्रोध के कारण। सारे काम छोड़ करके एक काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, लोभ के कारण। क्रोध, लोभ, ये हम उसके लिए इतने आतुर होते हैं, इतने आतुर होते हैं। टेम्पटेशन ये करना है, कुछ भी छोड़। आतुर का अर्थ है कुछ भी छोड़ करके जो आप करने को तैयार हो, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी चीजें बाद में, पहले ये। बाकी चीजें बाद में, पहले ये। इसको बोलते हैं आतुर। हनुमान जी के जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? राम काज करिबे को आतुर। अपना कोई काम नहीं है। आप रामायण पढ़ोगे तो वहां दो चीजें लिखी हैं, एक राम काज, एक दूसरा काम काज। हम लोग बिजी हैं किसमें? काम काज में। हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी। किस लिए? बोले काम काज बहुत है, काम का प्रेशर बहुत है। हम बहुत बिजी हैं क्योंकि हमारे पास काम काज बहुत है। हमारी टॉप प्रायोरिटी। हनुमान जी किसमें बिजी हैं? राम काज। राम काज उनकी टॉप प्रायोरिटी है, और वो करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, कुछ भी छोड़ करके राम का काज करने के लिए। हनुमान जी तो काम काज जो करते हैं वो सब संसारी लोग होते हैं, राम काज हनुमान जी करते हैं। राम काज करिवे को आतुर। अगला मंत्र जो पढ़ा था, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
आप प्रभु के चरित्रों को सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहते हो। रसिया शब्द है। रसिया कर तो जैसे एक तो भोजन आप खाते हो, एक भोजन आपका अच्छा होता है, ये मुझे मिल जाए, ये वाला मिल जाए। एक तो भूख लगी हो, और जो भोजन आपको बहुत अच्छा लगता है, वो भोजन मिल जाए तो खाने का एक स्वाद अलग हो जाता है। पेट भरने के लिए नहीं है, बहुत बढ़िया मिल गया। रसिया। हम्म। और जिस चीज में हमको रस होता है, रस या इंटरेस्ट, जिस चीज में हमको रस होता है, हम टाइम निकाल लेते हैं। हमको टाइम हमको टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी समय की समस्या नहीं है। समस्या है हमारा इंटरेस्ट। आप देखते हो कोई मैच होते हैं, लाखों लोग जाकर के घंटों पहले बैठे हुए हैं, पैसा भी देते हैं, वेदर ठीक नहीं है, बैठे। क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? न पैसा मिलने वाला है, न कोई परोपकार हो रहा है, न सेहत के लिए है। क्या मिलने वाला है? लाखों लोग बैठे हुए हैं, केवल रस अच्छा लग रहा है। तो हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट, एक रुचि, और उस इंटरेस्ट के लिए, रुचि के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हनुमान जी का इंटरेस्ट किस में है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। जहां कहीं भी ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में, यत्र यत्र रघुनाथ कथा कीर्तनम, जहां कहीं भी भगवान का कथा होती है, भगवान की कीर्तन होता है, जहां कहीं भी, यत्र यत्र रघुनाथ कथा कीर्तनम, जहां कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह में, जहां कहीं भी भगवान का चरित्र होता है, ऐसा लिखा है, हनुमान जी वहां चुपचाप विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके सुनने बैठ जाते। आपको दिखाई पड़े जरूरी नहीं है। कृतमस्तकांजलि। कृतमस्तकांजलि हनुमान जी भगवान के चर किसी को, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ हो, बहुत बड़ा क्राउड हो, ऐसा नहीं। हनुमान जी को क्राउड से मतलब नहीं, डेकोरेशन से मतलब नहीं, कौन बोल रहा उससे मतलब नहीं। हनुमान जी का मतलब है रामचरित्र से, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और कोई इंटरेस्ट नहीं। सुनना सब पड़ता है, लेकिन मेरा जो अपना अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, वो भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसीलिए, इसीलिए उनके अंदर में सीता, राम और लक्ष्मण निरंतर निवास करते हैं, निरंतर निवास करते हैं। राम लक्ष्मण, और उसको आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो, इसीलिए हनुमान जी सीता के, राम के, लक्ष्मण के मन में रहते हैं। दोनों इसके मीनिंग है। इसका ये भी मीनिंग है कि हनुमान जी के हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण रहते हैं, और इसका ये भी मीनिंग है कि हनुमान जी राम के हृदय में भी रहते हैं। राम जिसके बारे में सोचे, लक्ष्मण जिसके बारे में सोचे, सीता जिसके बारे में सोचे, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि आप राम को अपने हृदय में रखते हो, इसलिए राम आपको अपने हृदय में रखता है। आगे मंत्र देखिए, चौपाइयां आगे की देखिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। पहले इसका अर्थ देख ले। आपने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता को दिखाया, और अत्यंत विकराल रूप धारण करके लंका नगरी को जलाया। आपने अत्यंत विकराल भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया, और विविध प्रकार से रामचंद्र के कार्यों को पूरा किया। मैं आपको कह रहा था, कामकाज और रामकाज। हम बिजी हैं कामकाज में, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से।
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो काम काज में हम बिजी हैं। हनुमान जी का क्या है? राम काज। उस राम काज को करने के लिए थोड़ा तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल दिया। हनुमान जी की कथाओं में से एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल दिया, हनुमान जी लंका में गए। लंका में गए सीता को ढूंढने के लिए। सुंदरकांड की कथा है। तो लंका में जब हनुमान जी पहुंच गए, तो तुलसीदास जी वहां शुरू करते जहां से कथा इसमें लिखी हुई है। सब जगह ढूंढते रहे और फाइनली वो सीता जी के पास पहुंच गए। समस्या यह है कि सीता जी के सामने कैसे जाएं। सीता जी के सामने कैसे जाएं, क्योंकि रावण बहुत मायावी था। रावण बहुत तरह के रूप धारण करता था, बहुत तरह के। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं सीता के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं तो बंदर हूं। यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो सीता मुझे पहचानेगी कैसे? और सीता को पहले से जानते नहीं, सीता जानती नहीं। तो कैसे पहचानेगी सीता मुझे? मैं कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करूं? कैसे इंट्रोड्यूस? तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि किस प्रकार अपने को मैं सीता के आगे इंट्रोड्यूस करूं कि मैं राम का दूत हूं। तो उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि हनुमान जी के पास आप आगे पढ़ेंगे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब प्रकार की सिद्धियां उनके पास थी। तो उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया, बहुत छोटा, सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप का विजिबल नहीं था, किसी राक्षसों को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, इतना छोटा। वही घूम रहे हैं, बहुत सारे राक्षस हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं जो बहुत अलर्ट थे। जहां सीता को रखा वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, सब इतने अलर्ट थे। लेकिन हनुमान जी चाह रहे हैं कि इनको सीता जी को मिलना है, तो मुझे पहली बात सीता के आगे अपने को इंट्रोड्यूस करना है। दूसरी बात कि सीता को मिलने के पहले रावण का कोई दूत मुझे देखे नहीं, कोई राक्षस मुझे देखे नहीं। तो उन्होंने अपने को इतना सूक्ष्म बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि हनुमान जी वहां पर होने के बाद में भी किसी को दिखाई नहीं पड़ते। और उस पेड़ के ऊपर में बैठ गए जिसके नीचे सीता बैठी थी, वहीं बैठे हुए हैं, सूक्ष्म रूप धरे। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी, आप राम के काज को करने के लिए आपका कोई ईगो नहीं है कि मैं इतना विकट शरीर वाला, मैं छोटा कैसे बन जाऊं। पर्पस मेरा छोटा और बड़ा नहीं है, मेरा पर्पस है राम का काज करना। तो राम के काज के लिए मुझे यदि छोटा बनना पड़े तो मैं छोटा बन जाऊंगा। इतने छोटे बन गए। वहां लिखा है तरु पल्लव में रहा लुकाई। जो वहां पत्ते थे उस पेड़ के, उन पत्तों के बीच में भी छिप गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। कथा ऐसी है। फिर वहां पर बैठ के हनुमान जी ने राम का चरित्र बताना शुरू किया, रामलीला बताना शुरू कर दिया। और उसके बाद सीता के पास पहुंचे बहुत छोटे रूप में। फाइनली सीता ने पहचान लिया, हनुमान जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें की और पहचान लिया। सूक्ष्म रूप दर्शिये दिखावा, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो हनुमान जी सीता के आगे कैसे प्रकट होते हैं? सूक्ष्म, बहुत छोटा रूप लेकर के। सूक्ष्म रूप दर्शिये दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब कहानी आगे बढ़ती। इस चौपाई में आप सुंदरकांड देख सकते हो। तो सीता जी से बात कर ली और हनुमान जी ने बोला आप चिंता मत करो, थोड़े समय के बाद में भगवान राम आएंगे, राक्षसों का वध करेंगे, उनके साथ बानरों की बहुत बड़ी सेना है, हमारे जैसे बहुत बानर है, हमारे जैसे बहुत। तो सीता के मन में एक डाउट आया, इतना छोटा बंदर,
इतना छोटा, इसके अंदर शक्ति कितनी है। आ गया वहां से छिप करके, ठीक है आ गया, लेकिन राक्षसों से युद्ध करना एक अलग बात। राक्षसों से युद्ध करना दूसरी बात, आना यहां तक अलग बात। तो सीता ने पूछा, अरे तुम, आप आप तो इतने छोटे हो और तुम कह रहे हो कि वहां सब बंदर तुम्हारे जैसे ही हैं। ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली है, इनसे जीतेंगे कैसे। तब हनुमान जी ने बोला, आप चिंता मत करो, अब मेरा जो उद्देश्य था, मेरा पर्पस था, एक बार आपसे मिलना, आपके पास अपने को इंट्रोड्यूस करना, वो हो गया। अब आपके मन में जो संदेह है कि ये राक्षस इतने शक्तिशाली, इतने बड़े बड़े तुमको दिखाई पड़ते हैं, ये WFF वाले, अब आप चिंता मत करो, अब आप मेरा दूसरा रूप देखो। उस समय में तुलसीदास जी लिखते हैं, विकट रूप धरी, उन्होंने बोला, अब मेरा दूसरा स्वरूप देखो। तुरत भयो भूधराकारा। हनुमान जी तुरंत एक इतने बड़े विशाल स्वरूप को धारण करके सीता के आगे प्रकट हो गए। तो लिखा है, उसका सीता के मन में भरोसा आ गया, सीता के मन में विश्वास आ गया कि ये शक्तिशाली है, और शक्तिशाली के साथ में शक्ति को डाइजेस्ट करना आता है, इसको अपनी शक्ति का उपयोग करना आता है। जहां सूक्ष्म रूप की जरूरत पड़ेगी वहां सूक्ष्म रूप ले लेंगे, जहां विकट रूप की जरूरत पड़ेगी विकट रूप धरे। हनुमान जी ने फिर विकट भयंकर रूप लिया, और भयंकर रूप लेकर के लंक जरावा। इसके साथ आगे वाला मंत्र भी पढ़ेंगे, तब हम, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। कथा वही सुंदरकांड की है, तुलसीदास जी ने उसी कथा को यहाँ पर किया हुआ है। उसका सीता ने उनको बोला, तुम तो बहुत छोटे हो। हनुमान जी ने अपना रूप विकट दिखा दिया, फिर छोटे हो गए और कहने लगे, अब जब यहाँ पर आ ही गया हूं, आपका दर्शन हो गया, आपको मिल लिया हूं, अब जरा रावण को भी मिलता जाऊं, बुरा मान जाएगा, यहाँ पर मैं आया मिला नहीं, तो रावण को मिलते जाओ। रावण को मिलने का तरीका क्या है, रावण राक्षस है, तो राक्षस के मिलने का मतलब है उपद्रव, लड़ाई झगड़ा। राक्षस से मिल जाओगे, सीता को मिलना तो शांति, राक्षस को मिलना। हनुमान जी ने कहा, अब थोड़ा मैं जरा यहाँ रावण को भी मिल लूं, और रावण को मिलने के लिए उन्होंने कहा, माँ मुझे भूख लग रही है। देख रहे हनुमान जी जब से चले तब से खाया नहीं कुछ भी था उन्होंने। जैसे आप कई बार क्या करते, दिन भर खाना नहीं मिला, बोले इतने बिजी हो गए काम में, इतने बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं मिला खाने का। सैंडविच लोग हाथ में लेके दौड़ रहे हैं बस बस पकड़ने के लिए, टाइम नहीं कि खा ले। हनुमान जी के पास टाइम नहीं था खाने का। सीता मिल गई, राम का एक काम हो गया, उन्होंने बोला बस आधा काम हो गया है। आधा काम करने के पहले उन्होंने सीता को बोला कि मुझे भूख लग रही है। सीता ने कहा, भूख लग रही तो अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत राक्षस हैं, इस बगीचे में फल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राक्षस बड़े खतरनाक। रावण की बहुत टाइट सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल फोर्स यहाँ लगा के रखा उसने। हनुमान जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, आई विल मैनेज। सीता ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप पेड़ों से फल तोड़ना मत। हनुमान चालीसा देखो कैसे लिखा गया है, तोड़ना मत। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, नीचे तो थोड़े फल मिले, बाकी पेड़ों को हिला दिया, पेड़ों को तोड़ करके नीचे गिरा दिया। उनका उद्देश्य था रावण को मिलना। विकट रूप धरि लंक, भीम रूप धरि असुर संहारे। सारे राक्षस आ गए। अब वो जो रूप उनका था, जो सूक्ष्म रूप था, अब बढ़ करके विराट रूप हो गया। वो राक्षस उनके आगे छोटे छोटे लगने लग गए। भीम रूप धरि असुर संहारे। तो सारे असुरों को, जितने राक्षस थे वहां पर रक्षा करने वाले, उन सभी राक्षसों को उनसे भी बड़ा रूप लेकर के, उनसे भी बड़ा रूप लेकर के उनका संहार किया, खत्म किया, और रावण के दरबार में पहुंच गए।
यही उनका उद्देश्य था। रावण के पास पहुंचने के बाद रावण से बहुत सारे संवाद हुए, बहुत सारा डायलॉग हुआ, बहुत सी बातचीत हुई। हनुमान जी ने रावण को समझाने की कोशिश की, नहीं रावण समझा। और फाइनली उसने, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी लंका को जला के गए तो लोगों ने जाके राम भगवान से शिकायत कर दी, आपने बोला नहीं था कि लंका को जलाना है, हनुमान जी ने जला दिया, आपका परमिशन नहीं था। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने थोड़ी जलाई, आग किसने लगाई, मैंने आग नहीं लगाई, आग तो रावण ने लगाई। मैं कहा मेरे पास लाइटर नहीं था, मैचिस नहीं थी, मैं आग कैसे लगा सकता, आपकी इच्छा थी। एक काम शुरुआत रावण ने किया और मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। तो लंका का जलने का प्रारंभ हनुमान जी ने नहीं किया, लंका के जलाने का प्रारंभ रावण ने किया। तो हनुमान जी बहुत बड़े में थे, बहुत बड़े थे, उनकी पूंछ कहते बहुत बड़ी थी, रावण ने आग लगाई। अब हनुमान जी ने क्या किया, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये दोनों चौपाइयां आप इकट्ठी करके पढ़ेंगे। सीता के आगे प्रकट होते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे, सौम्य, बहुत सौम्य, बहुत छोटे। लेकिन जब रावण के आगे प्रकट होते हैं वही सौम्य हनुमान जी, विकट रूप, एक ऐसा रूप जिसको देख के रावण भी डर जाए। रामायण में लिखा रावण के दरबार में सारे राक्षस डरे हुए थे और सारे देवता भी डरे हुए थे, कोई निर्भय नहीं था। चाहे रावण हो, रावण की सभा में कोई भी राक्षस हो या कि कोई देवता हो, कोई निर्भय नहीं था। हनुमान जी अकेले थे जिनके अंदर कोई भय नहीं था। ये रावण को चैलेंज था। विकट रूप धरि लंक जरावा, तुरंत एक बहुत बड़ा रूप लिया और लंका के जला दिया। तो देखो, भीम रूप धरि असुर संहारे, तो कहीं सूक्ष्म रूप लेना पड़ता, कहीं बड़ा रूप लेना पड़ता है। उद्देश्य क्या है, रामचंद्र के काज सवारे, अपने लिए नहीं। रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लंका में उनका कोई दुश्मन नहीं है, लंका में अपना उनका व्यक्तिगत नहीं। ये सारा काम किस लिए हो रहा है, सीता को मिलने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ रहा है, तैयार हूं मैं। लंका जलाने के लिए विकट रूप धारण करना पड़ता, रावण भी डर जाए, राक्षस भी जिसको देख के डर जाए, ऐसा हनुमान जी का रूप हो सकता है। दोनों रूप हनुमान जी के, एक ऐसा रूप है जिसको देख के सीता भी सहज हो जाती है, ऐसा रूप सीता उनको पुत्र बोलने लगती है। इतना सहज रूप, इतना सौम्य, इतना सूक्ष्म, इतना सरल। और दूसरा रूप वहीं पर प्रकट हो जाता है, लंका जलाना है, राक्षसों को मारना है, एक ऐसा रूप प्रकट हो जाता है कि जिसको देख करके रावण भी भयभीत। बाकी राक्षसों की बात तो छोड़ो, बाकी राक्षसों की बात छोड़ो, रावण भी जाके डर, असुर डराए, सब तुलसीदास जी ने लिखा है। वो रावण भी हनुमान जी के स्वरूप को देख करके डर गया। उद्देश्य क्या है, रामचंद्र के काज संवार। हे हनुमान जी, आपने भगवान राम के काम को पूर्ण किया, जिसलिए आपको भेजा गया, आपने उससे ज्यादा किया, क्योंकि आपकी रुचि थी, आपकी ड्यूटी नहीं थी। सुना पे रसिया रामचरित, रामचरित करिबे को, रामचरित सुनबे को रसिया, राम काज करिबे को आतुर। और करने की इच्छा है, और करने की इच्छा है। इतना तो राम ने बोला जाओ सीता का पता करके आओ, वो तो कर लिया, लेकिन थोड़ा और काम कर जाऊं मैं, ये उनकी अपनी आतुरता है। रामचंद्र के काज संवारे, हे हनुमान जी, आपने भगवान राम के काम को इस तरह से संभाला, इस तरह से पूरा किया।
आगे मंत्र देखिए, चौपाई। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थ देख लीजिए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर के भगवान राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम भाई भरत के समान मेरे प्रिय हो। अब थोड़ी कथा आगे बढ़ी। हनुमान चालीसा में आप सुंदरकांड देखो। सुंदरकांड, जब आप कभी रामायण देखते हो, पढ़ते हो, तो रामायण में आपको मिलता है वहां बालकांड है। बालकांड में भगवान की बाल चरित्र की, बाल लीलाओं की बातें की गई, इसीलिए उसका नाम बालकांड है। अयोध्या कांड आता, अयोध्या कांड में अयोध्या से संबंधित बातें की गई हैं। जो भी वहां की पॉलिटिक्स है, जो भी चीजें अयोध्या से रिलेटेड चीजें, इसलिए अयोध्या कांड है। अरण्य कांड का मतलब जंगल। तो भगवान जब जंगल में रहे तो अरण्य से संबंधित जो चीजें थी वो उसकी बातें हुई, वो अरण्य कांड हुआ। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड में क्या होता है कि वहां पर किष्किंधा एक नगर था, सिटी थी, आज उसको हम्पी बोलते हैं। उस समय उसका नाम किष्किंधा था। तो साउथ में हम्पी नाम की जो जगह है, उस समय उसका नाम किष्किंधा था। तो उस किष्किंधा में होने वाली जो लीलाएं थी, वो सब का वर्णन किया गया। उसके बाद में लंका कांड में, लंका कांड में बोल रहा हूं, मैं सुंदरकांड छोड़ दिया मैंने। लंका कांड में लंका से संबंधी जो लीलाएं थी उस पर की गई, उसका वर्णन किया गया। उत्तरकांड में भगवान राम आए, राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद की लीलाओं का वर्णन किया गया। बीच में जो सुंदरकांड आया, इस सुंदरकांड समझ में नहीं आया, सुंदरकांड का मतलब कहां से आ गया। इसके साथ में समुद्र कांड होता तो भी ठीक था, कि समुद्र के किनारे भगवान के समुद्र का वंदन किया, रामेश्वर की स्थापना की, लंका हनुमान जी गए, सब समुद्र की बातें करते, तो समुद्र कांड कह सकते थे, थोड़ा रिलेटिव होता समुद्र कांड। लेकिन समुद्र कांड ही लिखा, सुंदर कांड। और एक गलती से नहीं किया है, एक गलती से नहीं किया है। तो समुद्र कांड नाम नहीं दिया, सुंदर कांड नाम दिया। इसलिए इसमें हनुमान जी की लीला है। रामायण में ये सुंदरकांड हनुमान जी के लिए है, इसीलिए उसका नाम समुद्र कांड कर सकते थे, थोड़ा लॉजिकली भी ठीक होता, लेकिन नहीं, सुंदर कांड किया। सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदरे सुंदरी सीता। तो सुंदर कांड हनुमान जी से संबंधित है। जब भगवान श्री राम लंका में गए और रावण के साथ में युद्ध हुआ, भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाहर में आप देखते हो तो लक्ष्मण को एक शक्ति लगती है, और शक्ति ऐसी शक्तिशाली होती है, ऐसी शक्तिशाली होती है शक्ति, कि उसका बचने का कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी ने उस समय भगवान राम की स्थिति को देखा। भगवान, अभी भगवान वाला पाटा पटा देना, राम को देखा कि इस हालत में राम की स्थिति ऐसी है कि उनका अपना भाई इस स्थिति में है कि किसी भी क्षण अब ये मर सकता है। लक्ष्मण मर गए तो बात खत्म हो गई। लंका से एक वैद्य को उठा के लाए हनुमान जी, सुषेण,
वहां से उठा के लाए पूरे घर के साथ। और उस वैद्य ने बोला लक्ष्मण को बचाना है, एक ही तरीका है कि सवेरे सूर्योदय से पहले हिमालय की एक जगह में, हिमालय के एक पार्ट में एक औषधि है। वाल्मीकि ने लिखा है, वहां औषधियां कई होती हैं। एक का नाम संजीवनी, संजीवनी औषधि है। यदि वो वहां से आ जाए, अब आप देखो लंका का लोकेशन एकदम साउथ और हिमालय एकदम नॉर्थ। टाइम कितना है? एक युद्ध होते होते शाम हो गई थी। सूर्योदय के पहले पहले यदि वो जड़ी आ जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही संभावना है। यदि लक्ष्मण को वो सूर्योदय से पहले प्राप्त हो जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। समुद्र को पार करना एक अलग बात थी, कोई टाइम लिमिट नहीं था। जब सीता की खोज में बंदर गए सब, तो कोई टाइम ऐसा नहीं था। एक समुद्र क्रॉस करना था, आप इस किनारे से उस किनारे जाना है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चैलेंज। तो जब आप सुंदरकांड पढ़ोगे तो वहां से बहुत बंदरों ने बोला हम इतना छलांग मार सकते हैं, हम इतना जंप मार सकते हैं, हम पार भी जा सकते हैं। हनुमान जी चुप थे। आज कोई बंदर नहीं कह रहा था मैं इतना काम कर सकता। कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई संभावना नहीं है, इम्पॉसिबल। मैंने आपको पहले दिन बोला दुर्गम काज जगत के जे थे, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। ये काम शायद भगवान राम हनुमान जी की महिमा बताने के लिए सब लीला कर रहे होंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम कोशिश भी करेंगे। कोशिश भी संभव नहीं, प्रयास भी संभव नहीं है। लक्ष्मण के प्राण गए, रामलीला खत्म। उस समय हनुमान जी ने भगवान को बोला आप चिंता मत करो, रात बहुत बड़ी है। और ऐसा लिखा किसी रामायण में, हनुमान जी जाने लग गए, छलांग मार करके गए हिमालय की तरफ। और रास्ते में बहुत सी विघ्न बाधाएं थी, जो भी था हनुमान जी ने सब पार किया। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को बोला, क्योंकि हे सूर्य भगवान को बोला हे सूर्य आप हमारे गुरु हो, और आज आपका ही जो वंश है, क्योंकि राम सूर्य वंश में थे, आपके वंश पर संकट है। यदि सवेरे सूर्य निकल आया तो लक्ष्मण बचेंगे नहीं। इसीलिए जब तक मैं बणी ये संजीवनी बूटी लेके न जाऊं तब तक आप निकलना मत। जब तक मैं नहीं जाऊं, यदि आप निकल गए तो लक्ष्मण के प्राण खत्म। लक्ष्मण खत्म तो राम खत्म, राम लीला खत्म, पूरा सूर्य वंश खत्म। इसीलिए हनुमान जी ने सूरज को निवेदन किया आप हमारे गुरु हैं, आप इस वंश के आचार्य हैं, संस्थापक हैं। इसलिए कृपा करके जब तक मैं पहुंचू नहीं तब तक आप निकलना नहीं। और साथ में फिर एक धमकी भी दे दी, यदि आप निकल आए, बल बुद्धि विद्या हनुमान जी के पास सारे तरीके हैं, यदि आप निकल आए तो आप मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। कोई भी कार्य हनुमान जी के लिए असंभव नहीं है। ये लक्ष्मण का दृष्टांत ये बताता है, लाई सजीवन लखन जिया है, कोई नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाए, ला करके लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण के प्राण आए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। उसके बाद भगवान राम ने अपने हृदय से लगाया हनुमान जी को, अपने हृदय से। ईश्वर अपने समान दर्जा दे रहा है। परमात्मा हनुमान जी को, हनुमान जी हमेशा भगवान को आदर्श मानते हैं, स्वामी मानते हैं, अपने को सेवक मानते हैं। लेकिन आज भगवान ने कहा हनुमान
तुम सेवक हो, वो तुम्हारा सोचना है, लेकिन तुम मेरे बराबर हो। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। कभी कभी आपने भगवान का रूप देखा होगा कि जहां गले में हनुमान जी को गले से लगा रहे हैं भगवान राम, इतना सम्मान, इतना सम्मान, हर्षपूर्वक, केवल इसलिए। तो हनुमान जी के गुणों को प्रकाशित करने के लिए, हनुमान जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, इस समझो भगवान ने ही लीला की। तो श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आगे तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान ने उनको अपने गले से लगाया, वो उतना आदर दिया, अपने बराबर का आदर दिया, देने के साथ रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। अब फिर आप वही सुंदरकांड की बात है, भगवान राम ने उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। और कई बार प्रशंसा करते करते जानने की कोशिश की कहीं इसके अंदर अहंकार तो नहीं आया। तो राम ने बोला, अच्छा हनुमान, जब तुम लंका में गए, सीता को मिल गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। रावण के पास गए, रावण तो इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान, तुमने उसको शक्ति में ही नहीं बुद्धि में भी हराया। ये तो बताओ लंका कैसे जलाई, ये तो बताओ तुमने राक्षसों को मारा कैसे, रावण के पुत्र को कैसे मारा। हनुमान जी ने बोला, ये सब चीजें ऐसे ऐसे होती गई, ऐसे ऐसे होती गई, सब होता गया और मैं करता गया। अंतिम उन्होंने बोल दिया, सो सब तब प्रताप रघुराए। हनुमान जी ने बोला, एक बंदर की ताकत कितनी होती है, शाखा मृग के बड़ी मनसाई। जो एक बंदर, शाखा मृग मतलब बंदर, मंकी, उसके पास ताकत क्या है, एक पेड़ की डाली से दूसरे पर जंप मारेगा, दूसरे से तीसरे पर जंप मारेगा, ये उसकी ताकत होती है। इससे ज्यादा ताकत बंदर की नहीं होती है। ये जो कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, ये जो कुछ भी ज्यादा दिख रहा है कि समुद्र का छलांग मारना, लंका को जलाना, रावण के आगे रावण को डराना, रावण की सेना खत्म करना, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब आपने कराया। मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस था। तो भगवान ने उसको, हनुमान जी को बोला, हनुमान जी, मैंने सारे संसार में बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है, इस संसार में तुमसे ज्यादा मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। ये राम के शब्द। बहुत लोग हैं संसार में मेरा अच्छा करने वाले, बहुत लोग हैं मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले, कर रहे हैं लोग, लेकिन हनुमान, तुम्हारे जितना उपकार करने वाला मेरे ऊपर आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। तुमने जितना उपकार मेरे ऊपर किया, तुमने जितना मुझे, मेरे कष्टों को दूर किया, मुझे जो जो कुछ दिया है, तुमसे ज्यादा और मैंने किसी को नहीं देखा है। हनुमान, तुम्हारे उपकार को मैं भूल नहीं सकता। और राम ने एक बात कही, हनुमान, मैं तुम्हारे उपकार को बदला चुकाना भी नहीं चाहता, प्रति उपकार करूं का तोरा। हम्म? राम ने कहा, हनुमान, मैं ये भी नहीं चाहता हूं मैं तुम्हें प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का मतलब है कि तुमने मेरे ऊपर उपकार किया और मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करूं। तुम्हारे ऊपर उपकार कब करूंगा मैं, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा, जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, तो मैं उपकार करूंगा ना। राम के ऊपर हनुमान जी ने उपकार किया कि राम के जीवन में कष्ट था, सीता का जो भी था। राम कहता है, हनुमान, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर मैं उपकार करूं,
मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर उपकार करूं, क्योंकि तुम्हारे उपकार करने का मतलब होगा कि तुम्हारे जीवन में दुख आए और दुख हो उसको मैं दूर करूं। हनुमान, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, इसलिए तुम्हारा उपकार मैं चुकाना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारा ऋणी रहना चाहता हूं, प्रति उपकार करूं काम तोरा। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तो भगवान राम ने उनकी बहुत प्रशंसा की। किसकी? हनुमान जी की। और एक उपमा दी, एक उपमा दी। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम मुझे एक दूसरे भाई मिले हो। हनुमान जी अपनी तरफ से अलग तरीके से सोचते, लेकिन राम हनुमान जी के बारे में क्या सोचते? राम हनुमान सोचते राम हमारे आराध्य हैं, स्वामी हैं, भगवान हैं। लेकिन राम क्या सोचते हैं? ऐसे ही स्वामी होना पड़ता है। सेवक अपने ढंग से सोचता है, लेकिन स्वामी भी सेवक को सेवक की तरह नहीं कभी सोचता है। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम ने कहा, मैं तुम्हें क्या उपमा दूं, मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूं, मैं तुम्हें क्या शब्द दूं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, कैसे बताऊं। एक बात बता सकता हूं, तुम जानते हो भरत के बारे में, रामायण में ऐसा लिखा है कि लक्ष्मण के तो साथ में थे राम के, भरत और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न थोड़ा कैरेक्टर में पीछे थे, लेकिन लक्ष्य भरत, भरत के ऊपर जो प्रेशर था, इसलिए पूरे के पूरे वनवास के समय में राम जब भी कोई सोचते थे तो हमेशा भरत के बारे में सोचते थे। ये ऋषि वाल्मीकि ने बताया भरत को कि सारा संसार राम राम करता है और राम भरत भरत कर रहे थे। ऋषि वाल्मीकि ने बोला कि सारा संसार राम 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 कर रहा है, लेकिन राम बोले मैंने खुद देखा यहाँ पर है, जब भी राम बात करते थे भरत 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 की बात करते थे। हनुमान जी को राम ने बोला, बस मैं इतना कह सकता हूं कि जितना मैं भरत को चाहता हूं, जितना मैं भरत को चाहता हूं, मेरा भाई है हनुमान, मैं तुमको उतनी चाहता हूं। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मेरे भाई भरत के समान मेरे भाई हो, ये मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ऐसा राम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं। हनुमान जी क्या राम के बारे में सोचते हैं? हनुमान जी का अपना सोचना है। ये राम का स्टेटमेंट है, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अब आगे का मंत्र देखिए, आगे की चौपाई, एक चौपाई और लेंगे। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। एक ही चौपाई लेंगे। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। आप अर्थ देख लीजिए। हजार मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने अपने हृदय से तुमको लगा लिया। हनुमान जी के लिए कहते तुलसीदास जी, एक तो किसान होता है जो जमीन में बीज बोता है, और किसान किस बात का भरोसा होता है? जमीन के प्रति, धरती के प्रति, कि मैं जो डालूंगा वो धरती वापस करेगी। किसान का जो विश्वास है कि जो सीड में डालूंगा वो मल्टीप्लाई होकर के मुझे मिलेगा, एक किसान का भरोसा है। और इसी भरोसे के कारण वह अपना बीज जमीन में डाल देता है, जो उसके हाथ में था वो जमीन में डाल देता है और उसको वापस मिलता है। ये जमीन का बहुत ऊपर का हिस्सा है। जो जमीन के रहस्य को और जानते हैं, पृथ्वी के रहस्य को और जानते हैं, वे केवल पृथ्वी को दिए बिना ही लेते हैं। धीरे धीरे जैसे अभी चीजें विकसित हुई, लोगों ने देखा धरती के अंदर से पेट्रोलियम निकल रहा है।
धरती के अंदर से कोयला निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, आपने थोड़ी बोया, आपने थोड़ी कुछ डाला कि पेट्रोल धरती के अंदर से निकल रहा है। आपने बीज डाला, वो मल्टीप्लाई होके आपको मिला। ये धरती का जो ज्ञान है ना, ये बहुत ऊपर का ज्ञान है धरती के बारे में। ये बहुत धरती के बारे में ज्ञान है किसान को, लेकिन बहुत ऊपर का ज्ञान है। जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उनको इस और ज्यादा धरती के बारे में मालूम है। उन्हें पता है यहाँ पर सोना है, यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर क्रूड ऑयल है। कुछ डाले बिना इतना कुछ निकाला। उसके लिए और भरोसा चाहिए, उसके लिए और विश्वास चाहिए। किसान का विश्वास बहुत ऊपर के स्तर का है। लेकिन यदि आपको धरती के अंदर से सोना निकालना है, कोयला निकालना है, क्रूड ऑयल निकालना है, तो आपका विश्वास और ज्यादा होना चाहिए कि आपको डालना नहीं, केवल निकालना है। किसान को डालेगा फिर नहीं लेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर में विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए, अपने प्रति और धरती के प्रति, कि बिना कुछ डाले। और इतना मूल्यवान आप निकाल लें, सोना चांदी, रेयर अर्थ, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए आपका विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना गहरा विश्वास करता है, जितना गहरा, जितनी गहराई से उस सत्य के प्रति जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको प्राप्ति उतनी होती है। आप कर्म करते, कर्म का फल मिलता है। ये बहुत सिंपल है, किसान जैसा लॉजिक है, एक फार्मर जैसा लॉजिक है। आप जो कर्म करते, कर्म का फल आपको मिलता है। एक किसान जैसा लॉजिक है कि कोई जाके सीड डाला, सीड मिल गया। लेकिन परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा प्राप्त करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक होना पड़ता है। एक इतना विश्वास साथ में लेके चलना पड़ता है, और उस विश्वास के साथ आपको अन्वेषण करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। फिर जो मिलता है वो बहुत मूल्यवान होता है। सहस बदन लक्ष्मण, यदि आप बोलो शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग आपका गुण गाते हैं। शेषनाग के बारे में ऐसा पौराणिक मान्यता है कि धरती को धारण करते हैं, ब्रह्मांड को धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ये सहस्त्र बदन हनुमान, ये आपका जस गाते हैं। आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण ये नहीं है, कौन बोल रहा है, बोलने वाला है कौन। ये लक्ष्मण उस उस वैज्ञानिक के रूप में है जिसका धरती के प्रति, परमात्मा के प्रति सबसे ज्यादा विश्वास। ये लक्ष्मण उस रूप में है कि जिनका परमात्मा के ऊपर सबसे बड़ा विश्वास है, जो कभी डिग नहीं सकता। उनका नाम है सहस्त्र बदन। सहस्त्र बदन, 1000 मुख वाले। तो आपने देखा, हनुमान, ये लक्ष्य शेष जो है जिसपे भगवान विष्णु शयन करते हैं, उनका नाम सहस्त्र बदन है। तो सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे। हे हनुमान जी, आपकी महिमा कौन गा रहा है? सहस्त्र बदन लक्ष्मण, जिनके जीवन में एक ही सिद्धांत है, अनंत श्रद्धा उस परमात्मा के प्रति, और किसी के प्रति नहीं। वो श्रद्धा, जितनी गहरी श्रद्धा वाले लक्ष्मण जी या शेषनाग, वो आपके बारे में कहते हैं। आपके बारे में क्या कहते हैं? तुमरो जस गावे, आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आपकी महिमा का गान करते हैं। और जब शेष जैसे लोग, जो संसार की सत्यता को जानते हैं, जिनका विश्वास, जिनकी श्रद्धा अनंत है, इसलिए उनका नाम अनंत है,
तो जब वो आपकी महिमा को गाते हैं, अस कै श्रीपति कंठ लगावे, तब भगवान विष्णु, वो विष्णु श्री राम के रूप में है, वो आपको अपने कंठ लगावे, अपने गले से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, आपके बराबर, अपने बराबर सम्मान देते हैं। अस कै श्रीपति कंठ लगावे। इस तरह से आज का यह सुंदरकांड हनुमान चालीसा का हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। इसके आगे का फिर आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।